नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर गर्मा गर्मी चल रही है राजनीति में। तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी सामने आया है, जहां पर राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो लालू यादव की बेटी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो बिहार की राजनीति में उठक पटक का दौर जारी है। तो उठा पटक के दौर के बीच में ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो आज सभी दलों की बैठक हुई, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सभी दलों की बैठक में। उसके बाद अब ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। तो सभी दलों की बैठक में महागठबंधन की बात सामने आ रही है। तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के जरिए इशारों ही इशारों में कह दिया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। वही थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो थोड़ी ही देर में राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। तो महागठबंधन के सभी विधायक जा सकते हैं सीएम नीतीश के साथ। तो वहीं खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी के कई नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात। तो महागठबंधन के सभी विधायक भी जा सकते हैं सीएम नीतीश के साथ। तो वहीं आज बैठक हुई है आरजेडी की और जेडीयू की बैठक थी, कांग्रेस की बैठक थी। तो वहीं अटकलों का बाजार भी गर्मा गया था कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्या कांग्रेस के साथ वो जा सकते हैं, गठबंधन करेंगे या आरजेडी के साथ वो गठबंधन करेंगे। तो वहीं पर अब नीतीश कुमार राज्यपाल से भी मिलेंगे। तो 1 बजे की मीटिंग बताई जा रही थी और थोड़ी ही देर में वो मिलने वाले हैं राज्यपाल से। तो महागठबंधन के सभी विधायक भी सीएम नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। वहीं बीजेपी के कई विधायक भी आज इस्तीफा देने वाले हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो महागठबंधन हो सकता है और महागठबंधन के लिए राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं नीतीश कुमार। तो महागठबंधन के ऐलान से पहले नीतीश कुमार राज्यपाल से भेंट करने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो महागठबंधन के सभी विधायक भी सीएम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान सामने आ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद मीटिंग का दौर शुरू हुआ, जिसमें आरजेडी ने अलग से अपने विधायकों और सांसदों की मीटिंग रखी। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसदों और विधायकों की मीटिंग बुलाई और इसी के साथ ही जो है जेडीयू ने भी अपनी मीटिंग बुलाई थी। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन हो सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, थोड़ी ही देर में राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार मिलने जा सकते हैं। और देखिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन राजभवन के सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 4 बजे का समय दिया है राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का। और 4 बजे नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल से मिलना। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और उसके बाद दावेदारी की बात अगर करें तो चूंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और सबसे बड़ा संख्या बल जिसके पास होता है, दावेदारी का हक उसे ही होता है। तो आरजेडी दावेदारी करेगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे महागठबंधन में। ये अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं या उससे क्लियर है। और एक और अहम बात ये है कि आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के जितने विधायक जो राबड़ी आवास में मीटिंग के लिए गए थे, उन सबको अंदर बंद रखा गया है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये कहा गया है चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर से वो बाहर तभी आएंगे जब एक साथ वो अपनी संख्या बल लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे। तो ये अहम जानकारी है कि तमाम विधायकों को भी बंद रखा गया। ये खबर जो आ रही थी कि बीजेपी के जो 16
मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, तो वो मंत्री अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और भले ही सरकार अगर बर्खास्त होगी तो उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के मंत्री अभी नीतीश के फैसले का इंतजार करेंगे। ये तो रजनी क्या कहा जाए, क्योंकि आप कह रही है आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उनको अंदर रखा गया है, बंद किया गया है, तो क्या कहा जाए कि आरजेडी को ये कहीं ना कहीं डर है कि उनका मन बदल सकता है आगे चलकर? देखिए, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य रहे हैं उसमें ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बंदी या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो ये कोई नई बात नहीं है। और उसी प्रकरण को एक बार पुनरावृत्ति करते हुए तमाम लोगों के समर्थन हस्ताक्षर लेने के बाद उन्हें राबड़ी आवाज में ही रखा गया और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये नीतीश कुमार के साथ पैदल मार्च करते हुए तमाम विधायकों का समूह बल लेकर राजभवन के लिए जाएंगे। राजभवन में हलचल बढ़ चुकी है, वहां पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो अब इंतजार इस बात का, जो कि पहले राजभवन में बैठक के बाद जेडीयू के जाने की बात थी, 2 बजे का समय पहले था, लेकिन अब राज्यपाल की तरफ से वो समय 4 बजे कर दिया गया, तो थोड़ा इंतजार और करना होगा। तो रजनी, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी के जो तमाम मंत्री और आला अधिकारी हैं वो तमाम लोग डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे मंथन चल रहा है और वो तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेडीयू की बैठक खत्म हो और उसके बाद नीतीश कुमार क्या कुछ निर्णय लेते हैं, इस बात का इंतजार बीजेपी कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी अभी खुलकर किसी ने कुछ भी बोला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी के 16 मंत्री इस्तीफा देंगे, उस बात पे अभी पूर्ण विराम लग गया है कि ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अगर सरकार गिरती है, एनडीए की सरकार गिरती है, तो इन्हें बर्खास्त होना मंजूर है, लेकिन ये इस्तीफा नहीं देंगे। यानी पूरी संकेत इस बात की है कि जब नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लेंगे तो खुद ब खुद एनडीए की सरकार गिर जाएगी और उसके बाद ये तमाम मंत्री है वो बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये तमाम जो बीजेपी के मंत्री और अधिकारी है, या फिर कहे कि जो आला अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं, आला कमान, वो उन तमाम लोगों की नजरें अभी जेडीयू की बैठक पर है, क्योंकि जेडीयू की बैठक अभी तक खत्म नहीं हुई है और उस बैठक से क्या कुछ, क्योंकि जितने भी खबर आ रही है वो सोर्सेस के हिसाब से आ रही है, तो बीजेपी की मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल रजनी, जेडीयू की बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है उसका इंतजार सभी को है, क्योंकि बड़ा ऐलान करने की बात कही गई है नीतीश कुमार की तरफ से, तो वही बड़े ऐलान का सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। श्रीकांत त्यागी की अरेस्टिंग पर बोले एडीजी। तो लखनऊ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, तो श्रीकांत त्यागी के अरेस्टिंग पर बोले हैं एडीजी। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ ही देर में, सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। क्या कुछ कहा जाएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका इंतजार सभी को है। तो वहीं श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया है मेरठ से, तो वहीं एडीजी एलओ का बयान भी सामने आया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एडीजी का कहना, अरेस्टिंग मामले की जानकारी सीपी नोएडा देंगे। एडीजी का बयान भी सामने आया है। तो वही देश की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य से मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज यानी कि 9 अगस्त को लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदानियों को नमन किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाली उत्तर प्रदेश की धरती वीरों से भरी हुई है, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर हमारी वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर की भूमि उत्तर प्रदेश रही है। मंगल पांडे के साथ ही झांसी की रानी ने भी इसमें अपना बलिदान दिया है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था।
हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही। तो वहीं थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही बंजारों की बस्ती जवाहरपुरवा सत्तार भी जाएंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश बंजारों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित करेंगे। तो इसी गांव में अखिलेश अपना सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। तो इस अभियान का मेन मोटिव सपा की प्राथमिकताएं गिनवाना। तो थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच जाएंगे। तो आज कन्नौज का दौरा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बंजारों की बस्ती जवाहरपुरवा सत्तार भी जाएंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश बंजारों से मिलकर उनको राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित करेंगे। तो इसी गांव में अखिलेश अपना सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। तो अभियान में वो बताएंगे सपा की प्राथमिकताएं। तो आज अखिलेश यादव का कन्नौज का दौरा है, जहां पर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो बंजारों की बस्ती में भी वो जाएंगे, जवाहरपुरवा सत्तार में वो जाएंगे, जहां पर बंजारों की कॉलोनी है। तो इसी के साथ ही अखिलेश बंजारों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित करेंगे। इसी गांव में अखिलेश अपना सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। तो अभियान में वो बताएंगे सपा की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखकर इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो कन्नौज दौरा है, जहां पर वो बंजारों से भी बातचीत करेंगे, उनको प्राथमिकताएं गिनाएंगे कि सपा की प्राथमिकताएं क्या है। तो अभियान चलाया जाएगा, सदस्यता अभियान अखिलेश द्वारा चलाया जाना है। तो इसी के साथ ही वो बंजारों की कॉलोनी में जाएंगे और बंजारों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित करेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज वितरित करेंगे आज बंजारों को अखिलेश यादव। तो जवाहरपुरवा बस्ती सत्तार भी जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंच जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहीं अखिलेश यादव के आगमन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही बंजारों की बस्ती जवाहरपुरवा सत्तार भी जाएंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश बंजारों को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित करेंगे। तो इसी गांव में वो अपना अभियान चलाएंगे। तो वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 अगस्त को खुले रहेंगे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान। तो गैर सरकारी और सरकारी और शिक्षण अभियान संस्थान जो है खोले जाएंगे 15 अगस्त को। तो लखनऊ से बड़ी खबर, 15 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी भवनों पर फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। तो शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन होगा। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
तो मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, इस बार 15 अगस्त को सभी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे और साथ ही साथ शिक्षण संस्थान भी खुले रहेंगे। तो 15 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी बताने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर, तबादला प्रकरण में चीफ इंजीनियर संजय सिन्हा निलंबित हो चुके हैं। तो संजय सिन्हा निलंबित हुए हैं। तबादला प्रकरण में चीफ इंजीनियर संजय सिन्हा निलंबित। दक्षिणांचल चीफ इंजीनियर संजय कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया है। यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज ने निलंबित किया है संजय सिन्हा को। तो संजय सिन्हा आगरा प्रबंधक निर्देशक कार्यालय से संबंध रखते हैं, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। तो यूपीपीसीएल चेयरमैन एम देवराज ने उन्हें निलंबित किया है। तो दक्षिणांचल चीफ इंजीनियर संजय कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया है। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का होगा संचालन। तो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का ये संचालन किया गया है। 10 से 15 अगस्त तक रक्षाबंधन के मौके पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो 10 से 15 अगस्त तक ये बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो बस चालक कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। तो सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तोहफा। तो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। तो यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन होगा और 10 से 15 अगस्त तक ये बसें चलाई जाएंगी। तो रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाई जाएंगी 10 से 15 अगस्त तक। रोडवेज प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो बस चालक कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रोत्साहन भत्ता। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा। स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो संचालन किया जाएगा 10 से 15 अगस्त तक इन बसों का संचालन किया जाएगा। तो वहीं बस संचालक और कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा और इसको लेकर रोडवेज प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहनों को स्पेशल तोहफा, स्पेशल बसों को संचालित किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें, जो रक्षाबंधन पर स्पेशल बसों का संचालन होगा, जो यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन होगा। 10 से 15 अगस्त तक चलेंगी ये स्पेशल बसें। रोडवेज प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली और बस चालक और जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सराहनीय पहले देखिए, सरकार ये जानती है कि काफी भीड़ होती है और कहीं ना कहीं ऐसे किसी को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने इन बसों का संचालन 10 से 15 अगस्त तक के लिए किया है। और तो सिद्धार्थ, इसका टिकट फ्री होगा? देखिए, आपको बता दें, रक्षाबंधन के एक दिन पहले और एक दिन बाद से 12 बजे रात तक टिकट फ्री होगा। उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब रक्षाबंधन के जिस दिन रक्षाबंधन है उसके एक दिन पहले 12 बजे रात से और जिस दिन तक रक्षाबंधन है उस दिन तक 12 बजे रात तक जो है वो महिलाओं के लिए टिकट फ्री होगा। जी जी, तो क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं 10 से 15 अगस्त तक रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, देखिए लखनऊ से भी बसों का संचालन होगा। प्रयागराज, हर जो मंडल हैं, जिले हैं, वहां से बसों का संचालन होगा और नोएडा से लखनऊ, लखनऊ से नोएडा, नोएडा से प्रयागराज और
छोटे छोटे जिलों को भी चिन्हित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से एक रोड मैप बनाया गया है, उसी तरीके से बसों का संचालन होगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये है कि पहले से ऐसे ही कोई गड़बड़ी ना है, इसलिए आरएम सबको पत्र लिखकर भी बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार से बसों को पूरी तरीके से जांच कर लिया जाए और उनकी जो मेंटेनेंस है उस पर भी ध्यान रखा जाए, कोई इस तरीके की शिकायतें न मिले कि बस कहीं रास्ते में खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया गया है। तो सिद्धार्थ, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि सिर्फ क्या ये बसें जो है, स्पेशल बसें जो चलाई जा रही है, उनका टिकट फ्री जो किया गया है वो यूपी के अंदर के लिए ही किया गया है या यूपी के बाहर के लिए भी किया गया है? क्योंकि यूपी से भी काफी लोग अन्य राज्यों में भी जाते हैं, तो क्या ये टिकट यूपी से जब लिया जाएगा तो ये फ्री होगा या फिर अन्य राज्यों में जाने पर ये फ्री नहीं होगा? देखिए, आपको बताने बता, जो यूपी से जो बसें किसी भी राज्य में जाएंगी और किसी भी राज्य में जो जाएंगी वहां तक के टिकट फ्री किया गया है महिलाओं के लिए। और जो बसें यूपी की जो बसें हैं, यूपी परिवहन की जो बसें हैं, जो दिल्ली से मान लीजिए लखनऊ आती हैं। चलिए सिद्धार्थ, अभी आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। तो बिहार से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जेडीयू की बैठक पर सभी की नजर थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है। तो अटकलों का बाजार गर्म था और कहा जा रहा था एनडीए में टूट हो सकती है, तो जेडीयू की बैठक भी खत्म हो चुकी है और बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, जेडीयू की बैठक पर सभी की नजर थी, अब बैठक भी खत्म हो चुकी है रजनी, और अब बैठक में गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जेडीयू के बीच का बताते चले कि जो बैठक चल रही थी उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम जो विधायक थे उनके सामने ये बातें रखी कि किस तरह से बीजेपी ने उन्हें इग्नोर किया, किन किन शर्तों पर उन्हें बीजेपी का फैसला मंजूर नहीं था और यही वजह है कि गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बस ये तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में आरजेडी की तरफ से समर्थन पत्र लेकर आरजेडी और कांग्रेस के जो ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल ऐलान कर दिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्र जो बता रहे हैं, अंदर जो बैठक चल रही थी उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों और सांसदों के सामने ये ऐलान कर दिया है कि ये जो गठबंधन, जो एनडीए के साथ उनकी गठबंधन थी उसे तोड़ दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो रिश्ते थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। यानी अब पूरी तरह से महागठबंधन का पार्ट होगा जेडीयू और बिहार में नई सत्ता परिवर्तन होगी। एक बार फिर से 2017 की 2015 में जो सरकार बनी थी उस तरह की सरकार बनेगी और एक बार फिर से वही परिपाटी दोहराई जा रही है। 2017 में इसी सावन के महीने में सरकार टूटी थी जब महागठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे और फिर उसी सावन में एक बार फिर से ये सरकार टूट रही है। क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है और बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।